बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्ग व दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने अपनी कमाल रहमत और मेहरबानी इंसानों पर कि अपना रहमत लिल आलमीन पैगम्बर इनको अता किया। इल्ला रहमत लिल आलमीन, यानी मकसद ही रहमत है, रहमत के सिवा कोई मकसद नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये जो कमाल मेहरबानी फरमाई, उसके लिए मैं शायद कभी आपसे बात हुई हो या ना हुई हो कि मंजिल हमारी अल्लाह है। हाँ, ये चीज़ तो वाज़ेह है ना, मकसद अल्लाह है और अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने मकसूद का तो हमें इल्म है। तो जब मंजिल अल्लाह है तो फिर मोहब्बत भी अल्लाह से है, मोहब्बत का इजहार भी अल्लाह से करना। ये एक लाइन जो है ना, ये आज आपने समझ लेनी है। अब अल्लाह से जो ताल्लुक़ रखता है उससे हम मोहब्बत करते हैं।
हमारी किसी से मोहब्बत है तो वो अल्लाह की वजह से। हम मखलूक से भी मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की मखलूक समझ के करते हैं। कई दफ़ा ना बंदे ट्रैप हो जाते हैं। ये ईसाइयों से आया था जुमला। ईसाई अक्सर वो अपनी तकरीरों में, चर्च में, वैसे भी लिख के भी वो बात करते कि मोहब्बत सबसे है, नफ़रत किसी से नहीं। तो आपको ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है। हमारे अक़ीदे में ये बात नहीं है। हमारी मोहब्बत अल्लाह से है, उस अल्लाह की वजह से बाकी सबसे मोहब्बत है। और अगर मखलूक में से कोई अल्लाह का दुश्मन हो जाए तो हम उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकते। हमारे ऊपर ये बोझ ना डाला जाए कि हम नमरूद से भी मोहब्बत करें, हम फिरौन से भी मोहब्बत करें, हम यजीद से भी मोहब्बत करें। हमारे लिए काबिल मोहब्बत वही है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। मखलूक की वजह से हम खालिक से मोहब्बत नहीं करते, खालिक की वजह से मखलूक से मोहब्बत करते। हाँ, अगर कोई गफलत में चला जाए, भाई किसी को अल्लाह की पहचान नहीं है, गाफिल हो गया, उसकी तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ है। उससे नफ़रत नहीं करनी, उसकी तरबियत करनी। किसी को नमाज रोज़े जैसी अजीम आबादत का शऊर नहीं है तो उसकी तरबियत करनी। किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इल्म नहीं है तो उसकी तरबियत करनी है। गाफिल की तरबियत करनी है और अल्लाह के दुश्मन से नफ़रत करनी है। हम जालिम से मोहब्बत नहीं कर सकते, हम अल्लाह के बागी से मोहब्बत नहीं कर सकते। तो अस्ल उसूल जो कदर है ना, वो मोहब्बत ही है। इंसानी कदरों में जो असल कदर है वो मोहब्बत है। बाकी जितनी भी कदरें इंसानों को अच्छी लगती हैं, शुजाअत है, सखावत है, वफ़ा है, हिकमत है, सब्र है, शुक्र है, ये सारी कदरें मोहब्बत से फूटती हैं। और भाई जैसे मोहब्बत होगी उसी से वफ़ा करेंगे ना। इसलिए जो किसी अल्लाह के गैर से मोहब्बत करता है वो सोच ले, ये हो नहीं सकता कि मोहब्बत अल्लाह से हो और वफ़ा अल्लाह के गैर से हो। मैंने इन चंद जुमलों में वो जो पिछले जुमे की आयत आपने सीखी थी ना, सुम्मम बुकमन फ़हुम ला यरजिऊन, कि ये देखते हुए अंधे हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। उसकी वजह क्या है? पता नहीं ये आप तक मैं बात पहुंचा पाऊँ ना या पहुंचा पाऊँ। सीखा हमने क्या था कि फितरत अल्लाह ने पाकीज़ा बनाई, यही सीखा था ना। फितरत पाकीज़ा है, फितरत में सच्चाई है, दयानतदारी है, हया है, खयानत नहीं है, जुल्म नहीं है, फितरत में आदल है।
तो फिर इस फितरत के ऊपर जो ये गर्दो गुबार पड़ जाता है जुल्म का, बददियानती का, बेहयाई का, फितरत दब गई ना। अब उस गर्दो गुबार को उतारना है ताकि मेरी असल फितरत सामने आ जाए जो अल्लाह ने बनाई है। और दुनिया दारे गफलत है ना, यहां आके मैं लालच में पड़ गया, मैंने अपनी असल फितरत को, सच्चाई वाली फितरत को झूठ के नीचे दबा दिया। अब इस सारे गर्दो गुबार को उतारने का एक ही तरीका है कि अपने खालिक से मोहब्बत कर। अपने पैदा करने वाले से मोहब्बत कर। ये गर्दो गुबार ऐसे ही नहीं उतर जाते। और उस अल्लाह ने हमें ये बात बयान फरमाई कि मेरे दर पे आ गए हो, आगे मैं तुम्हें बताऊं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब अल्लाह ने ये बताया कि इस गर्दो गुबार को उतारना है तो मेरे नबी का जिक्र कर। अब अगर पिछले जुमे वाला वो जुमला आपके ज़हन में हो कि ज़िक्र पैगंबर सिर्फ दीनी फरीज़ा नहीं है, ज़रूरत इंसानी भी है। इसलिए कि इस ज़िक्र से इंसान बनता। वो जो उसकी ये जो हम कहते हैं ना दरसे कुरान, हमारा तो जाहिर है बुनियादी चीज़ ही यही है ना, तदरीस है कुरान की। इसका जो रूट वर्ड है ना, जो मादा है जहाँ से ये लफ्ज़ निकला है तदरीस का, ये दाल, रा और सीन से, दरासा से निकला है। इसका सलासी मुजर्रद जो है वो दरासा है। इसी से हम कहते हैं दरसे कुरान। इसके अमूमी तौर पे 3 माने हैं अरबी लुगत में लिखे हुए। दरसा का एक माना है मिट जाना, एक माना है पढ़ लेना। जब हम दरसे कुरान कहते हैं तो हम इसका माना करते हैं कुरान को पढ़ लेना। एक इसका माना जो है वो बड़ा अजीब है। ये मेरे पुराने बुज़ुर्ग जो हैं वो तो वाकिफ़ होंगे, शायद नए बच्चों को इसका इल्म ना हो। ये जो हमारी गंदम की फसल आती थी ना, तो उसको ज़मीन पर बिछा देते थे और उसके ऊपर फिर जानवर जो थे ना वो चलते थे। किस लिए? कि वो जो असल बीज है ना, असल दाना है, उसके ऊपर जो गर्दो गुबार हैं, जो गिलाफ है ना, जो हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, वो जानवर फिरें और वो गर्दो गुबार उतर जाए और असल दाना हमारे सामने आ जाए। अब तो आप जाहिर है वो थ्रेशर के ज़रिए से ये काम करते हैं, हार्वेस्टर मशीनें आ गई। एक दरासा का ये माना है कि तेरी पाकीज़ा फितरत के ऊपर जितने गर्दो गुबार हैं वो रियाजत करना कि वो उतर जाएं और तेरी पाकीज़ा फितरत सामने आ जाए। भाई तुझे अल्लाह ने झूठा बना के तो भेजा ही नहीं, तेरी फितरत सिर्फ सच्चाई से वाकिफ है। इसलिए लफ्ज़ तदरीस को रियाजत कहते हैं। मुसलसल जिद्दोजहद। अगर मुआशरा गर्दो गुबार डाले तेरे पाकीज़ा नफ्स पे तो तू दुरूद पढ़ के उस गर्दो गुबार को उतार दे। ओ भाई ये दर अल्लाह ने बताया है
हमने तो कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इया फकत का सबको छोड़ दिया, सिर्फ एक तेरी जात है बस। इसलिए इसका तर्जुमा यह किया जाता है फकत तेरी ही इबादत करते, और किसी को हम जानते ही नहीं। लफ्ज़ नाबोदो का भी हो सकता था, नाबोदो का तेरी इबादत करते, नहीं, इया का नाबोदो, इया फकत सिर्फ, का मौला सबको छोड़ दिया, इया का नस्ताइन, क्या अखलास के साथ हमने सिर्फ उसी से मदद मांगी। जब इस खुलूस के साथ उसके पास गए तो फिर उसने ये रास्ता बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम। और नबी के दर पे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने ये तरीक़ा बताया। तो वो जो पिछले जुमे की थोड़ी सी बात रह गई थी कि फितरत पाकीज़ा थी, उसके ऊपर गर्दो गुबार आ गया। अब रियाजत करना ज़िक्र रसूल की, और उसके महबूब का ज़िक्र जो है उसकी रियाजत कर, और इस गर्दो गुबार को उतार दे। और ये जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम जिक्र करते हैं, ये भी क्यों करते हैं? देखिए, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, खालिक का कलाम है। कभी गौर करें कि कलाम खालिक में क्या है? नाते मुस्तफ़ा है ना, सीरत पैगंबर बयान की गई है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये क्या समझते हैं कि ये एक आयत है, एक जुमला है? मेरे नबी की नात का पूरा दीवान है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये है कलाम खालिक। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना हमने भेजा, अरसलना का, इन्ना हमने अरसलना का आपको भेजा। ये भी कुरान करीम की बड़ी अजीब सी बात है जो मैं आपको बताने लगा। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक हमने नूह को भेजा उनकी कौम की तरफ। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, तवज्जो रहे, नबियों के लिए जो लफ्ज़ है वो क्या है? अरसलना। अल्लाह ताला जब अपनी बारगाह से अंबिया को इस ज़मीन पे भेजता है तो कहता है अरसलना। अरसलना, हमने भेजा। निकालने में और भेजने में बड़ा फ़र्क होता है? और किसी को घर से निकालना और किसी को घर से भेजना, शायद नहीं पहुंचा पाया मैं बात है। एक होता है किसी को भेजना, एक होता है निकालना। जिसे निकालता है ना उसे कहता है फ़ख़्रज फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। निकल जा, मेरे दरबार से तुम मरदूद हो गया है।
तू खलीफा बनने का हकदार ही नहीं था, आदम के मुकाबले में अपने आप को खलीफा कहता है। जो जिस मुकाम के लायक ना हो, अगर उस मुकाम पे बैठ जाए तो उसी पे अल्लाह की लानत होती है। फिरौन पे अल्लाह की लानत क्यों है? उसने कहा आना रब्बुकुमुल आला, वो रब नहीं था और रब के मुकाम पे बैठा तो लानती हो गया। जो जिस मुकाम के काबिल नहीं होता, इब्लीस आदम के मुकाबले में उस मुकाम के लायक नहीं था और दावा कर बैठा कि मैं उसी मुकाम पे बैठूं। मिर्ज़ा कादियानी लानती क्यों है? इसलिए कि वो नबी के मुकाम पे नहीं था, बिठाने की कोशिश की। मैं इसीलिए आपको ये, जितना बड़ा मुफ्ती, आलिम दीन, मुज्तहिद, बड़े से बड़ा इल्म वाला, कभी आपको ये कहता दिखाई नहीं देगा कि मैं आलिम हूँ। कहेगा मैं तालिबे इल्म। कभी वो अपने आप को आलिम नहीं कहेगा, तालिबे इल्म कहेगा। आपको भी अल्लाह ने भेजा है, निकाला नहीं है। हैं? और भाई आपको भी अल्लाह ने ज़मीन पे भेजा है, निकाला नहीं है। भेजने का मतलब क्या होता है? कि किसी काम से भेजा है। और जिसको भेजा जाता है ना, किसी काम के लिए भेजा जाता है, और अगर वो काम आप ना करके आए तो फिर सज़ा भी मिलती। और आपकी बीवी आपसे कहे कि ये टमाटर ला दो, और आप बाहर जाके भूल जाएं कि मैं किस काम के लिए आया था, तो वापसी पे घर में फिर लड़ाई तो होगी ना। हैं? जिस काम के लिए भेजा है, अगर वो काम ना किया तो लड़ाई होगी, सज़ा मिलेगी। उस्ताद शागिर्द को भेजे किसी काम के लिए, वो जाके भूल जाए, फिर भी सज़ा मिलेगी। अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना लुत्फ़ो करम है उसमें कि इंसान को भेजा किस लिए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए, वो पता है ना अल्लाह ने किस लिए भेजा है, इबादत के लिए भेजा है, बंदगी के लिए भेजा है, फर्मा बरदारी के लिए भेजा है। इंसान यहाँ आके गाफिल हो गया, भूल गया मैं किस काम के लिए आया था। इस दुनिया का गर्दो गुबार उसके ऊपर इतना पड़ा कि उसको याद ही नहीं रहा कि मैं किस मकसद के लिए। अब मेरा अल्लाह फरमाए, हमने भेजा है अपने महबूब को मुबश्शिरम व नज़ीरा, और तुम्हें सबक याद करवा दे तुम आए किस काम के लिए थे। इबादत करोगे तो बशारत देगा, नाफरमानी करोगे तो तंबीह करेगा। बशीर भी है और नज़ीर भी है। अल्लाह ने कोई ऐसे ही तुम्हें कहा कि इस पैगंबर के जिक्र से तुम्हारे गर्दो गुबार दूर हो जाएंगे? बशीर बना के भेजा है और नज़ीर बना के भेजा। तो पैगंबर के मिलाद का भी मकसद यही है, हुजूर की आमद का भी मकसद यही है कि ये जो इस दुनिया में आके हमारे नफ्स पर गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं, इस ज़िक्र से
लेकिन शर्त खुलूस है, ये बात ज़हन में रखें, खुलूस शर्त है। अगर आप खुलूस के साथ, अचानक बात आ गई मेरे ज़हन में, ये तो इस मौजू में नहीं थी। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ जो उन्होंने खाना काबा बनाते हुए दुआ, ये पहले पारे में लिखी है ना, रब्बना वबाअस फीहिम रसूला। सरकार फरमाते थे मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ, अल्लाह ने इब्राहीम की दुआ को कबूल किया। मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था। हाय, लेकिन एक बंदे का जिक्र मिलता है सीरत की किताबों में, हुजूर की आमद से पहले वो बुत परस्ती नहीं करता था, मुशरिक नहीं था। वैसे भी जहाँ ये दुआ है ना रब्बाना वबाअस फीहिम रसूला, उसी रुकू में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले जो दुआ की थी, रब्बाना वजअलना मुस्लिमैन व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। इस आयत पे भी कभी तफसील से हम बात, या अल्लाह हमें मुसलमान बना, हमारी औलाद को मुसलमान बना। एक ग्रोह मेरी ज़ुर्रियत में से एक ग्रोह मुसलमान रहे। ईसा अलैहिस्सलाम का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीबन 500 साल का फ़र्क है। इस दौरान कोई नबी नहीं आया, इसको दौरे फ़तरत कहते हैं, कटा हुआ दौर। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ भी अल्लाह ने कबूल की। कुछ लोग मौजूद रहे जो बुत परस्त नहीं थे। अब उस हकीम और दाना का ये हुजूर की आमद से पहले वो कभी सफ़र पे जाता, अपने ऊँट पे बैठा होता, आसमान की तरफ रुख करके कहता, मेरे पैदा करने वाले, मैं जानता हूँ तू है जिसने मुझे पैदा किया। इस बात का मुझे इल्म है कि तू है जिसने मुझे पैदा किया है। ऐ मेरे खालिक, मैं अपना सर तेरे सामने झुकाना चाहता हूँ। मेरा बंदगी को जी चाहता है, लेकिन मुझे सलीका नहीं आता मैं तेरी बंदगी कैसे करूं, कैसे तेरे सामने मैं सजदा रेज़, कैसे तेरी इबादत कर। कुछ हमारे तारीखदानों ने यह भी लिखा है कि ये जो आहो पुकार करने वाले थे उनकी पुकार को भी अल्लाह ने सुना और हुजूर को भेजा हमें बताएं कि उसकी बंदगी कैसे करनी है। बस आपने इस ईद मिलादुन्नबी पे यही अपना मुहासबा करना कि पैगंबर आए हैं, तेरे नफ्स के ऊपर जो गर्दो गुबार पड़ा है ना उसको उतार दे और तू जो पाकीज़ा नफ्स रखता है ना उसकी तरफ आ जाए। वो तेरा नफ्स जिंदा हो जाए, ये भूसा अलहदा हो जाए, दाने अलहदा हो जाए। और यहाँ आके जो अपना सबक भूल गया है, अपना मकसद हयात भूल गया है, पैगंबर वो याद करवाने के लिए आए। अब अगर मैं देगें भी पका लूँ, लाइटें भी लगा लूँ, जुलूस भी निकाल लूँ,
और मेरे नफ्स के ऊपर पड़ा हुआ गर्दो गुबार ना उतरे, मेरा वो नफ्स सच्चाई की तरफ ना आए, दयानतदारी की तरफ ना आए, हया की तरफ ना आए, अल्लाह की बंदगी की तरफ ना आए, तो इसका मतलब है आपने पैगंबर का जिक्र किया नहीं। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रास्ता अल्लाह बताता है ना, यहूदियों को यह कहा था वलाउ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया तो मेरे रसूल के दर पे आ जाओ ना। अगर रसूल के दर से भी उठ के जाना है तो जालिम ही है, तो समझो फिर वो भेजा हुआ नहीं, निकाला हुआ है। भेजा हुआ जितना जी चाहे बुरा हो, ये मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बता दूं। चोर हो, डकैत हो, शराबी हो, ज़माने की हज़ारों गफलतें उसके नफ्स पे पड़ी हों, उसको अल्लाह का वो पैगाम याद करवाओ, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसके दरबार से निकाले हुए को सारा कुरान भी सुना दे, उसकी आंखें नम नहीं होंगी। वो हया की तरफ नहीं आएगा। कितना बड़ा चोर और डकैत, सारा जमाना डरता था। एक घर डकैती करने चले गए, घर माई साहबा कुरान करीम की तिलावत कर रही थी, बस जो ही आयत पढ़ी अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी वक्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से ये दिलों में खशियत पैदा हो, दिल कांप जाएं। ये आयत माई साहबा तिलावत कर रही थी, तो सब कुछ ही भूल गया, चोरी भूल गई, डकैती भूल गई, सारे काम भूल गए। वो जो गिलाफ चढ़ा था गफलत का वो उतर गया, असल फितरत सामने आ गई। साथियों से कहा चले जाओ, मैं तो अब अपने अल्लाह का हो गया हूं। बेजा हुआ अगर कभी गाफिल भी हो जाए तो याद करवाएंगे तो वो रास्ते पे आ जाएगा। निकाले हुए को मूसा भी मिल जाए तो वो रास्ते पे नहीं आता। इमाम ग़ज़ाली ने ये वाक़या लिखा ना, ये इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है। इब्लीस रास्ते में बैठा था, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कहाँ जा रहे हो? फरमाया कोहे तूर पे जा रहा हूँ। रोने लगा, कहने लगा देखिए मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, हज़ारों साल सजदे किए अल्लाह को, और एक छोटी सी बात पे मुझे मरदूद कर दिया, लानती कर दिया, घर से निकाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या चाहता है? उसने कहा यही चाहता हूँ कि वो पुराना मुकाम मिल जाए, मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ, ये मेरी ज़िल्लत और रुसवाई ख़त्म हो जाए। नबी तो फिर नबी होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है मखलूक को अल्लाह से जोड़ना। कोहे तूर पे गए, कहा मौला करीम, इब्लीस बड़ा रोता है, माफ़ी चाहता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा वो बहुत मक्कार है, वो माफ़ी नहीं चाहता, वो वैसे ही बहाने कर रहा है। हाय हाय हाय, ये जो जुमला कभी मैंने आपसे कहा था कि नबी कभी नाज में आ जाए ना तो अल्लाह नबियों के नाज ठुकराता नहीं। नबी कभी नाज में आ जाए तो फिर अल्लाह कभी अपने नबियों के नाज नहीं ठुकराता। अल्लाह ने कह दिया था ना लन तरानी, अल्लाह ने कहा था मूसा तू मुझे नहीं देख सकते,
लेकिन नबी नाज में आ गया, या अल्लाह देखना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने जो कह दिया नहीं देख सकता था, अब इसके बाद क्या गुंजाइश बचती है? नहीं, जब देखा कि मेरा पैगंबर नाज में आ गया, कहता मौला ज़रूर देखना। फरमाया वला के निंजुरिल जबल, अल्लाह ने अपनी बात नहीं दोहराई। कहा अच्छा फिर इस पहाड़ को देख, अगर ये अपनी जगह पे कायम रहा तो मुझे देख लेगा। हम तो इसीलिए आपको कुरान सुनाते हैं ना, हैं? मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ भी नाज में आ गए। कहा मौला करीम उसने मेरी सिफारिश डाली है, मुझे वसीला बनाया है, अब उसके लिए कुछ तो करना है। ऐसे तो नहीं आप हर आज़ान के बाद हाथ खड़े करके क्या कहते हैं, वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह, या अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अपने महबूब की सिफारिश नसीब कर। अल्लाह ने कहा अच्छा मूसा अगर तेरी मर्ज़ी है तो जाओ उसको कहो कि जाके आदम की कब्र को सजदा कर ले, उसे माफ़ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम खुश खुश आए, आगे कहा तुझे मुबारक हो। उसने कहा क्या हुआ? अल्लाह ने तेरी माफ़ी की राह निकाल दी, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए। उसने कहा बताओ करना क्या है? ये उसूल भी याद रखें, जहाँ से आप रास्ता भूलते हैं ना, असल रास्ता भी वहीं से मिलता है। इसीलिए तौबा का माना है पलटना। जहाँ से गलत रास्ते की तरफ गए थे वापस उसी जगह हो, वहाँ से सही रास्ता मिलेगा। भटका था ना आदम की वजह से, तो अब रास्ता भी वहीं से मिलेगा। फरमाया 2 छलांगे लगा, जाके आदम की कब्र को सजदा कर, तुझे माफ़ी हो जाएगी। कहने लगा जिंदा को तो किया नहीं था, अब मरे हुए को करूं? तो निकाला हुआ कभी उसके करीब नहीं जाता। बेजा हुआ गुनाहगार भी हो तो याद करवाएंगे तो आंसू बहाने शुरू कर देगा। तो ये ज़िक्र की महफ़िल भी इसीलिए होती है, हुजूर के मिलाद का ज़िक्र भी इसीलिए होता है कि हमारी गफलत दूर हो जाए। ये जो गर्दो गुबार पड़ा है, ये हम उस असल फ़ितरत की तरफ आ जाएं जिस पे अल्लाह ने हमें पैदा किया है, वो पाकीज़ा फ़ितरत। तो इंशाअल्लाह आपको पता है मैं तो पूरे साल में आपको एक ही इस रात की दावत देता हूँ, हैं? तो जुमेरात को इंशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल रात को 12 हो जाएगी। तो आपको पता है कि हमारा तरीक़ा भी यही है कि हम नवाफ़िल अदा करते हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता फ़रमाई। उसके लिए नवाफ़िल अदा करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, दुरूद पाक होगा और फिर 12 बजे चाय का वक्फ़ा होगा और 1 बजे फिर महफ़िल ज़िक्र और दूसरी शुरू हो जाएगी और 4:15 बजे सलाम शरीफ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। तो यही एक पूरे साल में आपको मेरी तरफ़ से दावत होती है। आप सारे तशरीफ़ लाएं और कोशिश करें वो जो मैंने बात कही है कि खालिस अल्लाह के लिए ये सारा काम। चूँकि वक्त हो गया है, जहाँ रियाकारी आ जाती है ना वहाँ रूहानियत ख़त्म हो जाती है। तो बस कोशिश करें कि किसी भी काम में रियाकारी ना, कुर्बतन इल्लल्लाह, अपने अल्लाह को राज़ी। दुरूद पढ़े तो जहन में ये हो कि जिस दुरूद का हुक्म मुझे मेरे अल्लाह ने दिया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में बैठे तो यकीन हो कि ये मैंने अपने अल्लाह के हुक्म पे अमल किया। कुर्बतन इल्लल्लाह, तो मकसूद अल्लाह की ज़ात है, मंजिल अल्लाह है और पहुँचने का ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिराजम मुनीरा, अल्लाह फरमाता है, इसी ये आयत जो पढ़ी थी आखिरी, रोशनी बिखेरता हुआ चराग।
बखेरता हुआ चिराग। तो अब भी अगर कोई जुल्मत में रहना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है जी, हम क्या कर सकते हैं। अब भी अगर कोई अंधेरे में रहना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं। अब जो महफिल उसके कुर्ब के लिए होगी, कुर्बतन इल्लल्लाह होगी, वो महफिल बिदअत कैसे हो सकती है। वो महफिल जो कुर्बतन इल्लल्लाह है, वो महफिल बिदअत हो सकती है? वो महफिल कभी बिदअत नहीं हो सकती। बस ये वो जो हम अक्सर जुमला आपसे, आपको तो पता है, अब तो याद हो जाना चाहिए। हम कहते हैं किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर कोई अंधेरे वाला भी झगड़े तो उसको कहो कि अपने इल्म में इजाफा कर ले। झगड़ने का क्या मतलब है। अगर सिराजम मुनीरा से ही तुझे कोई रोशनी नहीं मिली तो बाकी कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी तुझे रोशनी। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने ये रोशनी बखेरने वाला चिराग तुम्हें आता किया। अब अगर कोई डाकू तुझे लूट ले, कोई सांप डस ले तो तेरी मर्जी है, हम क्या कर सकते। रोशनी में तो ऐसा नहीं होता। तुझे पता होता है सामने कुआं है, दीवार है। ये जुल्मतें जो हैं यही तो दूर करने के लिए हमने पैगंबर को भेजा था। तू फिर जुल्मतों में भटक रहा है। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा आपको अर्ज करूं। किसी ने पूछा अल्लाह से क्या मांगूं। कुछ लोगों ने यह मिसरा गालिब का लिखा है, अल्लाह से क्या मांगे। उसने कहा जर्राए इश्क नबी अज हक तलब। अल्लाह से कभी मांगना हो तो मोहब्बत रसूल का कोई जर्रा मांगे। कभी ऐसा मौका आ जाए ना, आंखों से आंसू जारी हों, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, अल्लाह से मांगना तो उसके महबूब की मोहब्बत का कोई जर्रा मांग। तो ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दफ़ा आपने इस हवाले से देखना है कि नबी पाक आए हैं हमारे गर्दो गुबार दूर करने के लिए और हमें याद करवाने के लिए कि तुम भेजे गए हो और किसी काम के लिए भेजे गए, वो काम हमें याद आ जाए। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।